चलिए आज 2 तारीख है, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम जम्मू श्रीनगर हाईवे में मौजूद है और पूरे सफ़र आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। पहला जत्था कुछ देर पहले निकला है और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जो किस तरह से तैयारियां हैं, क्या सिक्योरिटी, किस तरह से आप जा सकते हैं, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। और एक एक करके जो जानकारियां लोग सोच रहे हैं किस तरह से जाएँ, क्या सिक्योरिटी बस जाने दे रही है, गाड़ी देने जा रही है कि नहीं, तमाम चीज़ों को हम अपने ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। और ये है जो कटरा से हम अभी जस्ट निकले और श्रीनगर यानी पहलगाम के लिए हम निकल चुके हैं, कश्मीर के लिए। तो पूरे रास्ता आपको इसी तरह से नज़ारे दिखाते जाएंगे, कहाँ सिक्योरिटी चेकिंग है, किस तरह से रोक रहे हैं, कौन गाड़ियाँ जाने दे रहे हैं, यानी तमाम चीज़ों को इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। बने रहिए, लगातार आपको जानकारी मिलती रहेगी। इन नज़ारों को देखते हुए, खूबसूरत वादियों को, सड़कों को देखते हुए हम आगे बढ़े। हमें क्या पता था कि जाम में फंसेंगे और इतनी लंबी जाम लगी। हालांकि आधा घंटे के जाम के बाद हम निकल गए। देखिए तस्वीरें जहां हम जाम में फंसे और गर्मी भी ज़्यादा थी, जिसके कारण हम परेशान भी होने लगे थे। पे मौजूद हैं। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन उधर जाती है। अब ये पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है, यानी क्यों जाम है, किस लिए जाम है, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी से पूछने भी पता नहीं चल रहा। आज से अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत पहला जत्था जम्मू से रवाना की गई, उसके बाद पीछे तस्वीर आपको दिखाएंगे, देखिए दिखाएंगे कितने लंबे जाम लगी हुई। आज जाम खुलने के बाद हम सीधे फिर निकल चुके हैं और पूरे रोड में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है। तो आप देख पा रहे होंगे हर जगह पे आपको सीआरपीएफ के जवान आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा यात्री का बस हो, मेडिकल हो, तमाम चीज़ें रोड पे। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इस तरह का जाम में हम फंसे। यहाँ पे कुछ देर जाम में फंसने के बाद ये रामबन का इलाका था और यहाँ पे जब काफिला जाता होता है तो ट्रैफिक को रोक दिया। यात्रा के दौरान हम ऐसे ही हम फंस जाते हैं ट्रैफिक में। तो थोड़ा देर यहाँ पे जाम में फंसने के बाद फिर उसका इंतज़ार करने लगे, देखिए कितनी लंबी आगे पीछे जाम लगा। और फिर हम यहाँ से तुरंत आगे की ओर निकल के पड़े। आगे खूबसूरत रास्ते और अच्छी चीज़ें देखते हुए हम आगे सफ़र को जारी रखे। आगे जैसे ही बढ़े फिर हमें टोल प्लाज़ा मिला। फिर रास्ते को खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, क्योंकि धूप था काफ़ी, और जब हम गए जैसे हम पहलगाम पहुँचे सबसे स्टेशन पर इतनी लंबी लाइन, शुरुआती दौर था और पहला दिन था तो लोग तत्काल निकलने लगे थे। उसके बाद ये नज़ारा देखने के बाद हम यहाँ पे जहाँ लंगर लगाया जाता है, भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ हर साल लंगर लगाया जाता है। तो लोग लंगर खाने के लिए आते हैं। तो अच्छा लंगर लगाया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से लंगर खाया जाता है। फिर हमने बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया, क्योंकि यहीं से जो छड़ी होता है बाबा भोलेनाथ का जाता है, जब बाबा बर्फानी का खुलता है और जब कपाट बंद होते फिर यहीं पे आके छड़ी रखा जाता है। तो फिर मंदिर दर्शन किया हम लोगों ने। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे लंगर खाया। लंगर खाने के बाद फिर देखिए, अच्छा लंगर चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी लोग मिल के यहाँ लंगर लगाते हैं और लंगर खाते भी हैं और चाव से खाते हैं। लंगर खाने के बाद हमने, क्योंकि काफ़ी दिन भर थके हुए थे, भूख भी लगी थी, तो लंगर खाया। क्योंकि पिछले साल भी यहीं पे हम लोग खाए थे इस बार, और पिछले साल में काफ़ी व्यवस्था अलग थी। इस बार थोड़ा सा व्यवस्था अलग तरीके से बनाया गया था। खाने के बाद हम वहाँ से थोड़ा देर आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाया कि ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। जब अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो पहलगाम आने के पास ये भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पे लंगर खाते हैं, और आप भी भोलेनाथ का दर्शन करिए। यही वो शिवलिंग है। यहीं पे भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से
फिर अपने रूम की ओर जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में अनुभूति देता है कि पहलगाम में भोलेनाथ का दर्शन हुआ। भोलेनाथ का दर्शन हुआ तो लोग पूरे तरीके से इस तरह से लंगर खाते नज़र आए। और सुबह दोपहर शाम लगातार लंगर चलते रहता है, तो आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, फ्री में ही लंगर खा सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद हर जगह को क्योंकि इस बार सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा थी और जिसके कारण हर बार सुरक्षा जांच करने के बाद ही लोग आगे बढ़ते थे और सुरक्षा जांच करने के लिए लोग आराम से सुरक्षा जांच भी करा रहे थे। खाने के बाद फिर हम पहलगाम मार्केट सैर करने के लिए निकले। पहलगाम मार्केट एक चहल पहल आप देख पा रहे हैं, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ट्रैफिक जाम था, पहला दिन था उस समय और कहना चाहता है ट्रैफिक पूरा जाम, टूरिस्ट भी लोकल टूरिस्ट भी पड़े हुए थे। तो मार्केट में थोड़ा सा घूमने का और घूमते हुए नजर आए, हर नज़र इसी तरह से घूमते फिरते रहे। कुछ कभी पकौड़ा खाया, आइसक्रीम खाया, तो कुछ मन बहलाने के लिए टाइम पास करने के लिए मार्केट आया था। उसी तरह से नज़ारा पहलगाम मार्केट काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है जब बर्फ़ गिरता है, पूरा बर्फ़। इसके बाद हम सीधा आपको ये आपका RFID कार्ड लेने के लोगों को भीड़ है, यहाँ से ही RFID मिलता है। उसके बाद पहलगाम का बेस कैंप से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो RFID कार्ड मिलता है। RFID कार्ड लेने के बाद बेस कैंप एंट्री करते हैं। ये बेस कैंप से पहले ही लगा हुआ RFID कार्ड सेंटर, यहाँ से लेने के बाद एंट्री मिलता है। फिर हम थोड़ा सा शाम का टाइम बचा हुआ था तो हम चंदनवाड़ी पहुँचे। क्या नज़ारा था वो आपको दिखा सकें। और जो RFID कार्ड होता है लेने के बाद आपको यहीं से एंट्री शुरू होती है और ट्रैक की शुरुआत होती है। तो ये चंदनवाड़ी का बेस कैंप है जहाँ पे ITBP के जवान सुरक्षा में तैनात है। यहाँ से पूरे अमरनाथ यात्रा तक ITBP के जवान। आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पूरा यात्रा दिखाएंगे। लाइक सब्सक्राइब